शरीर पे लगी हुई भस्म और गले में खोपड़ियों की माला। बर्तन भी इस्तेमाल करते हैं तो खोपड़ियों वाला। जो इंसान का मांस खाते हैं, जो अपने खाने में मल मिलाते हैं, जो गंदे से रहते हैं, जो हमें डराते हैं। और ऐसे हजारों लाखों लोग पहुंचते हैं कुंभ के मेले में। कुंभ का मेला जो कि 12 सालों में प्रयागराज में शुरू हो चुका है और वहाँ पे शामिल होंगे लाखों की संख्या में अघोरी। आखिर ये अघोरी है कौन, और कौन है अघोरी जो हमें डराते हैं? क्यों इस प्रकार का जीवन जीते हैं? इनका संप्रदाय क्या है? ये कौन से भगवान को मानते हैं और इनका सनातन धर्म से क्या है रिश्ता? ये सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहले बात करेंगे अघोरी कौन है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के कई रहस्यमय परंपराएं हैं जिनमें अघोरी पंथ भी शामिल है। अघोरी इस देश के सबसे रहस्यमय और आकर्षक आध्यात्मिक संप्रदायों में से एक है। ये भिक्षु एक खास रहस्य, विस्मय और आकर्षण से घिरे हुए हैं। अघोरी शैव संप्रदाय के तपस्वी साधुओं का एक संप्रदाय है। वे अपनी असामान्य प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। इनमें कब्रिस्तान में रहना, अपने शरीर को राख से ढकना, मानव खोपड़ी को बर्तन के रूप में उपयोग करना और शव का मांस खाना शामिल है। अनुष्ठानों का उद्देश्य शुद्धता और अशुद्धता, जीवन और मृत्यु, अच्छाई और बुराई के बीच की सीमाओं को पार करना है। उनके रीति रिवाज, विश्वास और जीवन शैली आकर्षण और आशंका का मिश्रण पैदा करते हैं। अघोरी अपने विभिन्न अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अनुष्ठान समाज के पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। अघोरियों का उगम कहाँ से होता है? तो अघोरी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के अघोर शब्द से हुई है। अघोर का अर्थ है निर्भय या निडर। अघोरी शैव संप्रदाय के साधुओं का एक संप्रदाय है। अघोर संप्रदाय को अवघड़, अवतार, सरभंग और अवधूत नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन उल्लेखों में अथर्ववेद और यजुर्वेद में शिव के अघोर तनु का उल्लेख है। भगवान शिव को मैसूर और अन्य भागों में अघोरीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है। इससे प्रस्तावित संप्रदाय का संबंध शैव संप्रदाय के पशुपत और कालमुख संप्रदाय से जोड़ा हुआ है। यह संप्रदाय अपनी तकनीकी उपकरणों के लिए जाना जाता है। उनके साधना पथ में उग्र देवताएं और मादक पदार्थों की पूजा शामिल थी। इसके अलावा अघोरों के कुछ सिद्धनाथपन से जुड़े हुए हैं। अघोरों की परंपराएं और दर्शन। अघोरी अद्वैतवादी दृष्टिकोण का पालन करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक है और ब्रह्म या परम सत्य से उत्पन्न हुआ है। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा शिव है, जो ब्रह्मा का सर्वोच्च रूप है, लेकिन वह 8 प्रमुख बाधाओं से बंधा हुआ है। ये बंधन अज्ञानता और पीड़ा पैदा करते हैं। इन बंधनों में शारीरिक सुख, क्रोध, लोभ, मोह, भय, घृणा, अभिमान और भेदभाव शामिल है। एक अघोरी इस बंधन को तोड़कर खुद को शिव से जुड़कर मोक्ष या मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अघोरी जानबूझकर अशुद्ध, दूषित और अप्रिय चीज़ों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये सभी चीज़ें शिव के रूप हैं और कुछ भी स्वाभाविक रूप से बुरा या पापपूर्ण नहीं है। ये जीवन और मृत्यु के द्वंद्व को पार करने का भी प्रयास करते हैं। कुंभ मेले में अघोरियों की रहस्यमय उपस्थिति। कुंभ मेले में अघोरी सबसे प्रमुख शख्सियतों में से हैं, जो अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं। राख से सने बिखरे बाल और हाथ में खोपड़ियाँ लिए अघोरी पवित्रता और शुद्धता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। उनकी कुछ प्रथाएं जैसे मांस खाना और शराब पीना मुख्य धारा के हिंदू धर्म में वर्जित माना जाता है। वे कई लोगों को चौंकाने वाले लग सकते हैं, लेकिन अघोरी के लिए ये कार्य समाज के मानदंडों को पार करने और अस्तित्व के अंतिम सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति हिंदू धर्म के भीतर आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की व्यापक विविधता की याद दिलाती है। हालांकि यह जिज्ञासा और कभी कभी घृणा पैदा करती है। अतिलीय प्रथा। एक चीनी यात्री युआन सुआंग ने इन संप्रदाय का वर्णन किया है। ये लोग शरीर पर राख, गले में मानव खोपड़ियों की माला पहने नग्न रहते हैं। कुछ लोग पेड़ की छाल या पत्तियां पहनते हैं, जबकि अन्य बाघ की खाल पहनते हैं। चामुंडा इनकी देवता है और वे उन्हें मानव बलि देते हैं। ये लाश का मांस खाते हैं। आनंद गिरी ने शंकर दिग्विजय में भी उनका इसी प्रकार वर्णन किया है। वे घोड़े के मांस को छोड़कर अन्य सभी प्रकार का मांस खाते हैं। वे भोजन में अपना मल भी मिलाकर खाते हैं। उनका मानना था कि इससे उन्हें असाधारण शक्तियाँ मिलती है। इस प्रकार को अतिलिया कहा जाता है। अंग्रेजी राज में नरबली और नग्नता की प्रथा बंद हो गई। मानव हड्डियों की मालाओं के स्थान पर स्फटिक तथा रुद्राक्ष की मालाओं का प्रयोग करने लगे। सिद्ध पुरुष किन्नाम
जिनका 18वीं शताब्दी के अंत में निधन हो गया। उनके प्रसिद्ध आचार्य हैं। उनके द्वारा लिखित विवेक सार ग्रंथ पंथ में मानक माना जाता है। उनके नाम पर इस संप्रदाय को किन्रामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। गलतफहमियाँ और हकीकत। अघोरी के आसपास का रहस्य माहौल उनकी प्रथाओं के बारे में कई गलतफहमियां पैदा करता है। कुछ लोग इन्हें डरावना या अजीब मानते हैं, लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका स्वीकृति और आत्म सुधार के दर्शन पर आधारित है। उनके अनूठे कार्य हमें जीवन की क्षण भंगुरता और आध्यात्मिक प्रगति के महत्व की याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अघोरी कुंभ मेले में क्यों भाग लेते हैं? अघोरी हिंदू सन्यासियों का एक संप्रदाय जो अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से आध्यात्मिक कारणों से कुंभ मेले में भाग लेते हैं। उनका मानना है कि कुंभ मेले के दौरान नदियों का संगम अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है और इस त्यौहार के दौरान पवित्र जल में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के बावजूद अघोरी हमें गहन आध्यात्मिक पाठ पढ़ाते हैं। वे सामाजिक मानदंडों को अस्वीकार करते हैं और अच्छे बुरे लेबल से परे देखने का महत्व सिखाते हैं। अघोरी मृत्यु पर ध्यान केंद्रित करके जीवन की क्षण भंगुरता पर जोर देते हैं। वो समावेशिता का दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अघोरी पहली नज़र में अजीब या डरावना लग सकता है, लेकिन उनका जीवन गहन आध्यात्मिक खोज के लिए समर्पित है। कुंभ मेले में उनकी उपस्थिति एक आध्यात्मिक अनुभव मात्र है।